जय हिंद साथियों। आज के इस नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज इस नए क्लास में हम लोग बिहार एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आप लोगों के बिहार एसएससी एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और याद करके जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या शनि? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? साथियों, किस देश की मुद्रा क्या है, ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोगों को हर एक एग्जाम में कम से कम 1 या 2 देखने को मिलता है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा रक्का, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है चीन किस नदी को कहा जाता है? चीन का शो किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पीली नदी को, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है? भारतीय रोलर या तोता या कोयला या गोरैया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रोलर, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन या स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या इसका आंसर की चाहिए तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो स्टडी से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कारक कौन थे? पिनकस या रॉबर्ट कोच या कोप्रोवक्सी या बेटिंग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा कोर्पोवस्की, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मुजफ्फरपुर में या सोनपुर में या छपरा में या आरा में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। और ये बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोनपुर में, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आम, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के कितने मंत्री थे? शिवाजी के कितने मंत्री थे? 6, 7, 8, 9? जल्दी से बताइए आप लोग कितने मंत्री थे? तो शिवाजी के कुल 8 मंत्री थे, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है? विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है? जल्दी से बताइए आप लोग। बौद्ध धर्म के हैं या ईसाई धर्म के हैं या हिंदू धर्म के हैं या इस्लाम धर्म के हैं? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग।
इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म के, यानी कि पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? हिंदी, तेलुगु, बांग्ला या तमिल? जल्दी से बताइए आप लोग, भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। क्या हो जाएगा? राजकुमारी अमृता कौर भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? जीनचुक या ऑरेंज बुक या ब्लू बुक या येलो बुक? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा येलो बुक, यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए आप लोग, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा या लॉर्ड मंगो के द्वारा या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या लॉर्ड कॉनिन के द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मुंबई या केरल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से या विकास से या खेल से या आकाश से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा टीकाकरण से, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? 1955 में, 1954 में, 1956 में या 1957 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 में, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? जल्दी से बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फहियान भारत आया था। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रायमन मैगसेसे पुरस्कार। रायमन मैगसेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? विनोबा भावे को या रहमान राव को या जी शंकर कुरूप को या जयप्रकाश नारायण को? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा
विनोबा भावे को, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों, नौसेना का सर्वोच्च पद होता है एडमिरल। क्या होता है? एडमिरल, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में होता है? आंत में या यकृत में या फेफड़ा में या श्वसन तंत्र में? तो जल्दी से बताइए आप लोग, कहाँ होता है टाइफाइड? होता है आंत में, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी, वल्लभी एक शिक्षण संस्थान का नाम है। तो बोल रहा है वो कहाँ स्थित था, कहाँ स्थित था, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ था? गुजरात में, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नाबार्ड या राज्य वित्तीय निगम या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? प्रथम योजना के तहत या दूसरी योजना के तहत या चौथी योजना के तहत या वार्षिक योजना के तहत? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम योजना के तहत। प्रथम योजना के तहत कीमत स्तर घटा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है अनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, स्थिर विनिमय प्रणाली पर या पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115 या अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 222 से 235 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए धन्यवाद।